हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं लखनऊ में। और लखनऊ जो कि नवाबों का शहर था और बहुत ही खूबसूरत रहा होगा उस समय जबकि नवाब वहाँ पर रहा करते थे। तो आज एक खूबसूरत बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, जो कि है शाह नजफ़ इमाम बाड़ा, जिसको कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था। फर्स्ट किंग ऑफ अवध ने इसको बनवाया था, जिनका नाम था गाज़ीउद्दीन हैदर, जिसने इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग को बनवाया था। और उसको उन्होंने एज अ टोकन ऑफ हिज डिवोशन बनाया था। हज़रत अली के प्रति उनका जो डिवोशन था उसके लिए उन्होंने इसको बनाया था। हज़रत अली जो कि सन लॉ थे प्रॉफिट मोहम्मद के। तो ये उन्हीं की याद में उन्होंने इसको न बनवाया था। और शाह नजफ़ इमाम बाड़ा कहा जाता है कि रेप्लिका है गाज़ीउद्दीन के टॉम का, जो कि इराक़ में है। तो ये शाह नजफ़ इमाम बाड़ा है, जो कि एक मेन अट्रैक्शन है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो टूरिस्ट लोगों के लिए एक अच्छा देखने लायक जगह है। हालांकि मुझे यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिखे, बट लोगों को अगर लखनऊ आए तो यहाँ पर भी आना चाहिए। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हैं इस ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत सी बिल्डिंग के, जो कि एक मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर ही लग रहा है मुझे, और वैसा ही आर्किटेक्चर है इसका, मुग़ल कालीन आर्किटेक्चर ही है। तो ये इमामबाड़ा है गोमती रिवर के पास ही है। बिल्कुल गोमती रिवर के पास ही लोकेटेड है ये, और ये एक मौसोलियम ही है। तो इस इमामबाड़ा में एक घर भी हुआ करता था, जो कि अब तो शायद नहीं है। और कहा जा रहा है कि वहाँ से एक रोड निकाल दी गई है जो कि गोमती नदी की तरफ जाती है। और एक मॉस्क है जो कि मुझे दिखाई दी यहाँ पर। तो वो मॉस्क कहा जाता है कि वो बनाई गई थी जो यहाँ का राजा था और उसकी एक बेगम मुमताज़ महल के लिए, जो उनकी फर्स्ट वाइफ हुआ करती थी। तो ये उन्होंने उनके लिए ही एक मॉस्क बनवाई थी गाज़ीउद्दीन हैदर ने। 1913 तक ये वहाँ पर थी। और उसके बाद कहा जाता है कि मस्जिद तो अभी भी है, बट उसके बाद ये 1913 में वहाँ पर जो घर हुआ करता था वो तोड़ के शायद वहाँ पर एक रोड बना दी गई। तो खैर, ये अंदर से बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ से मुहर्रम की शुरुआत होती है और शायद ताज़िए वगैरह यहाँ से ही निकाले जाते हैं उन दिनों में जब मुहर्रम का टाइम होता है। तो काफ़ी अच्छी और पवित्र जगह ही मानी जाती है ये। यहाँ पर लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग जब घूमने लखनऊ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता रही थी कि ये जिस राजा ने इसको बनाया गाज़ीउद्दीन हैदर ने, तो वो चाहता था कि उसको यहाँ पर ही बरी किया जाए। तो वो यहाँ पर ही उनकी ग्रेव्स बनाई गई हैं और उनकी वाइफ्स की भी, जो उनकी 3 वाइफ्स थीं उनकी भी यहाँ पर ग्रेव्स हैं, जो कि अंदर आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से कहाँ उनको रखा गया है। तो उनकी एक वाइफ जिनकी डेथ हुई थी 1849 में, और दूसरी जिसकी की 1878 पे, और उनकी लास्ट वाइफ जो थी उनकी डेथ हुई है 1896 में। तो उस तरह से ये वाली बिल्डिंग जिसके अंदर हम जा रहे हैं एक हॉल नुमा संरचना है जहाँ पर कि लोग बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ताज़िए वगैरह भी रखे हुए हैं। तो हम चल के अंदर देखने वाले हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। तो ये इमामबाड़ा जो है मुहर्रम के टाइम में बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है, सुंदर तरीके से सजाया जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये वहाँ पर उनके केयर टेकर ही होंगे। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह से इसकी देखभाल करते हैं। और यहाँ पर इनकी तीनों वाइफ की इस तरह से यहाँ पर रखी हुई हैं, जो उनकी ग्रेव्स बनाई गई थी। तो उनके बारे में हमें बता रहे थे कि उनकी एक वाइफ क्रिश्चियन थी, एक शिया थी और एक सुन्नी थी, और ये राजा जो कि शिया राजा थे। तो यहाँ पर काफ़ी इनके केयर टेकर हैं जो कि इस बिल्डिंग की रख रखाव करते हैं। काफ़ी पुरानी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग है।
तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आइए। तो एक खूबसूरत सा टाइम हमने यहाँ बिताया और बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझा। तो आज इस खूबसूरत बिल्डिंग से आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।